लेखपाल बने राजस्व विभाग के असली कमाऊपूत लोगों को आपस में लड़ाकर लेखपालों के दोनों हाथों में आ रहे लड्डू। लेखपालों की अवैध कमाई के रास्ते बहुत हैं, जिसके विषय में इस छोटी सी खबर में विस्तार से बता पाना मुश्किल। समय समय पर लेखपाल अवैध कमाई के तमाम सारे रास्ते बनाते रहते हैं और एक एक लेखपाल अपने मुंशियों को अपनी अवैध कमाई का जरिया बनाकर उनसे धन उगाही कराते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक लेखपाल जो स्वयं एक सरकारी नौकर है, वह अपनी अवैध कमाई के लिए कई कई मुंशी रखता है। आखिर उसकी कमाई कितनी होगी? किसी भी लेखपाल को देख लिया जाए तो आजकल वह सभी बड़े बड़े अफसरों से कम नहीं है। काली कमाई के जरिए बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे हैं। फिलहाल लेखपाल ने बाराबंकी में किया कमाल, दो पक्षों को आपस में लड़ाकर किया धमाल। मामला बाराबंकी जनपद के तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र के ग्राम थानपुर का है, जहां पीड़ित रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि लेखपाल नीरज श्रीवास्तव द्वारा गाटा संख्या 170 पर विपक्षियों को पुराना चक्रोड बताकर आपस में विवाद करा दिया गया। गाटा संख्या 170 में पीड़ित ने बताया कि उसका कच्चा मकान वर्षों पुराना बना हुआ था, जो कि बारिश के कारण गिर गया, जिस पर वह पक्का निर्माण कर रहा था, जिसे लेखपाल महोदय ने बिना किसी सरकारी कार्यवाही के पहुंचकर पीड़ित द्वारा बनाए गए पक्के निर्माण को पैर से धक्का देकर गिरा दिया। देखिए पूरी खबर ओम नारायण अवस्थी के साथ। और आज मैं मौजूद हूँ ग्राम थानपुर में, जनपद बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ के ग्राम थानपुर में। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक विवाद है घर का। जैसा कि ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर पहले एक कच्चा घर हुआ करता था और उससे पहले भी कुछ लोगों का यह भी दावा है कि यहाँ पर उस घर के बनने से पहले एक रास्ता था, जो कि चकबंदी से पहले का। चकबंदी हुई, चकबंदी के बाद यहाँ पर घर बन गया और उसके बाद अब यहाँ पर जो कच्चा घर बना हुआ था वो घर गिरा दिया गया, गिर गया, बारिश में गिर गया। और गिरने के बाद अब ये दोबारा से जिसका ये घर था वो अपना घर ईंट से निर्माण कर रहे हैं। इसमें परेशानी इस बात की आ रही कि इन्होंने अपनी दीवार यहाँ तक उठाई थी। लेखपाल महोदय आए और लेखपाल महोदय ने कहा कि बंजर खाते की जमीन है, यहाँ पर कब्जा नहीं होना चाहिए। लात मार करके और इस दीवार को तोड़ दिया, लात मार के दीवार को तोड़ दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब मकान बने हैं और यहाँ पर घनी आबादी है और इस घनी आबादी में सभी लोगों के मकान बने हैं। अगर इतनी बंजर खाते की जमीन थी तो इसमें इतने मकान कैसे बन गए? क्या इनसे पहले के जो लेखपाल थे या इनसे पहले के जो अधिकारी थे, क्या उन लोगों ने यहाँ पर जांच करना, मुआयना करना मुनासिब नहीं समझा, जो कि आज दो पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई? इस विवाद के लिए जिम्मेदार कौन? और कल ये जो यहाँ पर मकान बनाए हैं, जिन लोगों ने अपने खून और पसीने की गाढ़ी कमाई लगा करके यहाँ पर अपना अपना आशियाना बनाया, कल को अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, ऐसे लेखपालों के बातों को सुन करके, ऐसे लेखपाल द्वारा जब ये कही जाएगी कि यहाँ पर बंजर भूमि, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण है, तो अवैध कराया किसने? इस बात की भी जवाबदेही किसकी बनती है? चलिए बात करते हैं इस मामले में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामजी श्रीवास्तव। रामजी श्रीवास्तव, क्या मामला है? जी सर, हमारा घर नहीं बन रहा है। घर नहीं बन रहा है? हमारे चाचा का तीनों लोग का बन गया, हम पापा हमारे 4 भाई थे, हमारा हिस्सा बचा। हमारा हिस्सा ये लोग बनने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, क्या 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 किस चीज का विवाद है? क्या कह रहे हैं? किस चीज का विवाद? अभी तक ये लोग बता रहे थे इसमें चक्रोट है। लेखपाल बताए रहे हैं, ये भी लोग बता, दो बार लेखपाल आए यहाँ पर, बता गए कि यहाँ पे नाप देकर चक्रोट है। लेकिन जब कल हमने लेखपाल नीरज श्रीवास्तव, कौन है लेखपाल? नीरज श्रीवास्तव, जब कल हमने बात की तो पता चला कि ये सब बंजर खाते की भूमि। उन्होंने बताया गाटा संख्या 170 जो कि बंजर खाते में दर्ज है, लेखपाल महोदय ने। इसका मतलब कि लेखपाल महोदय गुमराह करके आपस में लड़ा रहे हैं, क्योंकि गाटा संख्या 170 जो लेखपाल महोदय ने हमको बताया तो वो बंजर खाते में बता रहे हैं दर्ज है। और अगर बंजर खाते में दर्ज है तो यहाँ रास्ता कैसे हो सकता है?
दो पक्षों में आज विवाद की स्थिति पैदा हो गई। 2 बार लेखपाल आए, घर मालिक से पूछ लीजिए। क्या नाम है आपका? अर्जुन रावत। 2 बार लेखपाल आए, पूछ लीजिए, इनसे पूछ लो, बता गए चक्रोट दर्ज है। लेकिन थाने में ये गए थे, थाने में इनके सामने ये गए थे। थाने में क्या बताया लेखपाल ने? कहीं चक्रोट नहीं है। हाँ, तो इन्होंने दस्तखत कर दिया। कहा पहले लेखपाल आते हैं, एक पक्ष को दूसरे पक्ष से लड़ाने के लिए पहले लेखपाल आते हैं और आपसे क्या कहते हैं? चक्रोट है। पहले 2 बार आए, कहीं चक्रोट है, कोतवाली में बुलावा हुआ, कहीं चक्रोट नहीं है। जब थाने में बुलावा होता है तो लेखपाल महोदय वहां अपनी बात से मुकर जाते हैं और वहां कहते हैं कि यहाँ पर कभी चक्रोट रास्ता नहीं था, ये बंजर खाते की भूमि है। ये तो बताया, ये बंजर खाते की भूमि है। आज दोनों पक्ष आमने सामने हैं, एक पक्ष से सुलह हो गया है, दूसरा पक्ष से विवाद चल रहा है। और ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन? ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन? यदि बंजर खाते में ये दर्ज है तो फिर कल को अगर कोई सरकारी एक्शन होता है तो क्या ये घर सुरक्षित रहेंगे? और अगर ये घर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जो गरीब लोग अपनी गाड़ी कमाई से, जिंदगी भर की गाड़ी कमाई से, इतनी महंगाई होते हुए अपना आशियाना बनाते हैं अपने परिवार के लिए, वहीं से यादें जुड़ी होती है। घर एक घरौंदा होता है, एक मंदिर होता है जहां से लोगों की यादें जुड़ी होती है। अगर बुलडोजर द्वारा ऐसे भ्रष्ट और करप्ट लेखपाल, जिनको पहले से नहीं दिखता है कि ये बंजर में कब्जा किया जा रहा है, जिनको पहले से नहीं दिखता है खलियान में कब्जा किया जा रहा है, जिनको पहले से नहीं दिखता कि ये तालाब में कब्जा किया जा रहा है, ऐसे लोग बाद में आकर के, जब वहां पर एक अच्छी बस्ती बसाई जा चुकी होती है, ऐसे लोग अगर बाद में आकर के कोई एक्शन लेते हैं तो उसमें कसूर किसका? उसमें जिम्मेदार कौन? शासन प्रशासन से ये आवाज आज नहीं बहुत दिनों से उठती चली आ रही कि आखिर सरकारी जमीनों पर अगर कब्जा हो जाता, जैसे दादा ये पढ़े लिखे नहीं, दादा क्या नाम है आपका? पढ़े हो आप? आपको पता है कि ये बंजर है? नहीं पता, इनको नहीं पता। अगर पता चलता कि इनका यहाँ पर मकान है और इनको पता नहीं है कि ये बंजर खाते की भूमि है, कभी किसी सरकारी अधिकारी द्वारा आकर के इनको नहीं बताया गया कि ये बंजर खाते की भूमि है। और दादा कितने साल की उम्र आपकी? 74 वर्ष की उम्र है। और 74 वर्ष की उम्र में अगर 20 साल निकाल दीजिए, 54 वर्ष का ये मकान हो जाता है। और अगर आज इस पर एकमात्र बता करके कि खलिहान में मकान बना और 54 वर्ष पुराना मकान तोड़ दिया जाए, दादा को दादा बने इसको नहीं हुए। नहीं हम वो अलग बात कर रहे हैं दादा, वो अलग बात कर रहे हैं। अगर वो मकान तोड़ दिया जाए, बता देते आते हैं 2 मिनट में, कहते हैं खलिहान की भूमि है, बंजर की भूमि है, परती है, जो भी है, तो इसमें जिम्मेदार कौन? आगे की अपडेट, इससे जुड़ी हुई हर अपडेट आपको देखते रहिए सर्च इंडिया। नमस्कार। ये मुर्रा नस्ल की 4 दांत की पड़िया है और ये पहला बच्चा है कि ये दूध करीब 10 से 11 लीटर है। कीमत इसकी मात्र 85,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। ये हरियाणवी नस्ल की पड़िया है, दूध करीब 10 से 11 लीटर, कीमत इसकी मात्र 92,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। ये हरियाणवी नस्ल की पड़िया है और ये करीब 10 से 15 दिन में अपना बच्चा देगी और दूध करीब 8 से 10 लीटर है। कीमत इसकी मात्र 72,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। ये हरियाणवी नस्ल की पड़िया है और पहला बच्चा है इसका। ये करीब 10 से 15 दिन में अपना बच्चा देगी। दूध जो है वो करीब 8 से 10 लीटर है। कीमत इसकी मात्र 75,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। ये हरियाणवी नस्ल की पड़िया है। बच्चा अपना करीब 10 से 15 दिन में देगी। दूध करीब 8 लीटर है। कीमत इसकी मात्र 68,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ।